सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश्च श्रवण मात्र न हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिसके श्रवण मात्र से जहां हरि ठाकुर हृदय में आके विराजमान हो जाएं, इससे बड़ी ईश्वर की और हम पर अनुकंपा क्या हो सकती है। बंधुओं, ये जीवन है। जिस समय जिस पल हम अपना जन्म सुनिश्चित करते हैं, मृत्यु भी उसी पल उसी क्षण सुनिश्चित हो जाती है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात। जिस प्रकार पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और वह फूटता है, ऐसे ही कब मनुष्य की यह लीला पूर्ण हो जाएगी यह कोई कह नहीं सकता। और मनुष्य का जन्म एकमात्र ईश्वर को जानने के लिए ही हुआ है। भगवान को पाना इसके लिए नहीं, क्योंकि पाया उसे जाता है जो दूर होता है। जो घट घट में बसा है, कण कण में समाया है, उसको पाने कहां जाएंगे। वो तो हम सबके मध्य में विराजमान है। अगर वो भीतर ना होता तो किसकी सामर्थ्य है कि ये रसना हिल जाए? किसकी सामर्थ्य है कि हम इन श्रोत्र द्वार से कुछ सुन सकें? वो है तभी ये रसना हिलती है, वो है तभी हम अपने श्रवण रंध्र से कुछ सुन सकते हैं। इसलिए उसको ढूंढना नहीं है, उसको जानना है। और उसको जानने के लिए ही हम सत्संग को श्रवण करते हैं। जन्मांधस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेश अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप भगवान है, हम उसको वंदन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। किसको? जो सच स्वरूप है, जो सत्य है, जो माया से सर्वदा परे है। ब्रह्मा जैसे देवता भी जिसकी माया में भ्रमित हो जाते हों। कभी कभी आपने देखा है ना, जब बहुत तीव्र गर्मी पड़ती है और सूरज की वह जब रश्मियां किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, तो दूर से कई बार सड़क पर या खेत में हमें भ्रम होता है कि जल भरा हुआ है। कभी आपने दर्शन किया है ऐसा कि आप मार्ग में चल रहे हो और सूरज के प्रकाश के कारण आपको सड़क पर ऐसा प्रतीत हो कि वहां जल भरा हुआ है, पर जब नजदीक आते हो तो पता चलता है कि ये जल नहीं था, ये तो तपती हुई किरणों के कारण हमें जल जैसा प्रतीत हो रहा था। जैसे वो मृग, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है, पर अपनी उस नाभि की कस्तूरी को सुगंध पाकर वह मतवाला हिरण बड़ी बड़ी कुलाचें भरता है, इधर से उधर उसको पाने के लिए भागता है और भागते भागते प्यास से त्रसित होकर के उस मृग के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जिसे पाने के लिए वो बाहर भाग रहा था, वह कस्तूरी तो उसके नाभि के मध्य में ही था। मनुष्य भी आता है, सोचता है कि ये पालूंगा तब जीवन में सुख आ जाएगा, ये मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, इसको प्राप्त कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा, और एक से दूसरी वस्तु से दूसरी से तीसरी पर। परंतु जब भी जिस वस्तु को पाया, थोड़ी देर के लिए सुख तो मिला, लेकिन वह सुख टिकने वाला नहीं है। वो प्राप्त नहीं करता कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती कि तीसरी पैदा हो जाती है। और इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते भागते भागते जो मुख्य ध्येय था, जो मुख्य लक्ष्य था, ईश्वर को जानना, वो कहीं दूर छूट जाता है। वो एक कहावत है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस पेट के भरण पोषण में हम इतने खो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं अपने तन के पोषण में, मन के मनोरंजन में, कि हम जिस कारण से धरती पर आए थे वो हमसे दूर छूट जाता है। पर याद रखिएगा, पहले तो हम फिर भी ये विचार कर लेते थे कि
इतने वर्ष जिएंगे, क्योंकि सात्विकता थी, भोजन शुद्ध था, आचार व्यवहार शुद्ध था, हमारे चिंतन की दिशा शुद्ध थी। अभी कुछ भी शुद्ध नहीं है। कब हमारी यह वाणी शांत हो जाएगी, कोई इसे जान नहीं सकता। इसलिए अल्प समय है, और यह अल्प समय हमारा सुंदर तभी बन सकता है जब जीवन में हमारे क्या होगी, भगवत्ता होगी। तो हम कलयुग की बात कह रहे थे कि कलयुग में क्या है। कलयुग की सबसे बड़ी खूबसूरती है भगवान नाम। यदि हमारे जीवन में भगवान का नाम है, और भगवान का नाम कैसा है, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। बताओ, इतना सरल मार्ग हमको दे दिया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, जहां भगवानों की 1000 वर्ष हम तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, भूखे प्यासे रह करके उपवास करते थे, साधना करते थे, तब भी हरि कृपा दुर्लभ थी। और कलयुग में क्या कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन आप फिर भी देखिए, दुर्भाग्य है कि व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक दुनिया भर की पंचायत कर सकता है, हाँ, लेकिन जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं आता। आता है, 2-4 माला फेरते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नहीं होता। किसान को कभी देखा है, वो क्या करता है, खेत में हल लगाता है, और हल लगाने के बाद मुट्ठी में बीज लेता है ना, और फिर खेत में फेंकता है। फिर क्या होता है कि जो बीज उसने मुट्ठी में भरकर फेंका था, वह फसल बनने लग जाती है। खेत ये नहीं कहता कि तुमने मुझ में सीधा बीज डाला था कि उल्टा डाला था, बीज पड़ गया तो वो फसल बन ही जाएगा। तो भगवान राम भी तुलसीदास जी से कहते हैं कि तुलसी मेरे नाम को रीझ भजो या कीज, भूमि पर जामे सभी उल्टो सीधो बीज। जैसे किसान खेत में मुट्ठी भर के बीज फेंकता है, वो फसल बन जाती है, ऐसे ही जब जीव मेरा नाम पुकारता है, चाहे क्रोध से, आलस्य से, प्रेम से, करुणा से, मैत्री भाव से, वो कैसे भी मेरा नाम ले ले, वह नाम उस व्यक्ति का मंगल अवश्य करता है। ये भगवान के नाम की साधना का बल है। अब कैसे भी पुकारो, नहा धोकर के, शुद्ध होकर के मंदिर के सामने बैठ के पुकारोगे तभी भगवान सुनेगा, ऐसा नहीं है। और जब हम सोचते हैं कि भगवान के सम्मुख मंदिर में बैठेंगे, तभी क्या होता है, सारी दुनिया की बातें तभी दिमाग में आती हैं। मंदिर में तो बैठे होंगे, हाथ में हमारी कोई पोथी होगी, पुस्तक होगी, लेकिन जैसे ही मंदिर में बैठेंगे, सारी दुनिया के काम हमें उसी समय याद आते हैं। प्रभु के सम्मुख होकर के भी हम प्रभु के बन नहीं पाते। इसीलिए भगवान का नाम तभी लेंगे ऐसा नहीं है, उस समय तो शुद्ध शरीर लगता है, इसलिए लगता है एक बार भगवान को प्रणाम कर लें। लेकिन आप भोजन बनाओ तो नाम लो, झाड़ू लगाओ तो लो, खेत में काम करो तो लो, दुकान पे बैठो तो लो, रास्ते में मार्ग में कहीं जा रहे हो तो लो। भगवान का नाम लेने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। शरीर शुद्ध हो भी गया, पर मन से शुद्ध हुए कि नहीं। इसलिए मेरे कहने का भावार्थ ये है कि भगवान का नाम ही हम सबका मंगल कर सकता है, और उसके नाम लेने के लिए आपको किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घर में झाड़ू बुहारी लगाते हैं, तो हमारे झाड़ू बुहारी लगाने से हमारा घर शुद्ध होता है, साफ होता है। हमारे नाम, हमारे द्वारा भगवान के नाम जप करने से ही हमारा अंतस भी पवित्र होगा। हमारी जगह दूसरा नाम जप लेगा, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पड़ोसी हमारे बदले नाम जप कर ले, हमारी माँ हमारे बदले नाम जप कर ले, हमारे पिता कर ले, हमारे भाई बंधु कर ले, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे करने से हमें ही उसकी अंतर प्राप्ति होगी। इसलिए भागवत जी जो है हम सबका मंगल करने वाले हैं।